भारत में सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट, आपको कम से कम एक बार यात्रा करनी चाहिए। नंबर 1 है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एक 2 फीट नैरोगेज रेलवे है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृति इसे खड़ी और पहाड़ी दोनों तरह के ऊबड़-खाबड़ इलाके के अभिनव उपयोग के लिए 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। रेलवे 1881 में पूरा हुआ और लगभग 88 किलोमीटर 55 मील की दूरी तय करता है, जो पहाड़ियों, हरे-भरे चाय बागानों और जंगलों के लुभावने परिदृश्य से होकर गुजरता है। टॉय ट्रेन में यात्रा शानदार पैनोरमा और अपने पुराने भाप इंजनों और अनोखी यात्री कारों के साथ औपनिवेशिक युग की यात्रा का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का एक आवश्यक साधन भी है। 2200 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचने वाली धीमी गति की यात्रा यात्रियों को दार्जिलिंग के रास्ते में हिमालयी वातावरण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पहाड़ी शहरों का एक अंतरंग दृश्य देती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए प्रवेश टिकट की कीमत वयस्कों के लिए स्टीम लोकोमोटिव सवारी के लिए 1300 रुपये, डीजल इंजन की सवारी के लिए 800 रुपये है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त सवारी, 5 से 12 वर्ष की आयु के किराए में कमी हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि कीमतें परिवर्तन के अधीन हैं। क्रॉस चेक आवश्यक है। जब आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का दौरा कर रहे हो तो युक्तियाँ 1. सीट सुनिश्चित करने के लिए पहले से टिकट बुक करें क्योंकि यह एक लोकप्रिय आकर्षण है। 2. साफ आसमान और बेहतर दृश्यों का आनंद लेने के लिए सुबह की सवारी का विकल्प चुनें। 3. गर्म कपड़े अपने साथ रखें क्योंकि इससे ठंड लग सकती है, खासकर सर्दियों में या बच्चों के साथ। 4. सुंदर यात्रा के लिए अपने कैमरे की बैटरी पूरी तरह चार्ज रखें। दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सेवाओं का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छे महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। यह वह समय है जब धुंध गायब होने लगती है और टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेते हुए एक बेहतर दृश्य देखने को मिलता है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सीजन में जितनी यात्राएं आयोजित करती है। पीक सीजन के दौरान दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 20 ट्रेन यात्राएं संचालित कर सकता है और यह बात पूरी तरह से दिन की मांग पर निर्भर करती है। इसके अलावा, ट्रेन बतासिया लूप पर भी रुकती है, जो टॉय ट्रेन की सवारी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित स्थल। नंबर 1 बतासिया लूप। नंबर 2 खूम। पर्यटकों को 2 विकल्पों के साथ अपनी पसंदीदा ट्रेन चुनने की प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें एक भाप इंजन वाली या एक डीजल इंजन वाली होती है। हालांकि, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का वास्तविक अनुभव भाप इंजन वाली टॉय ट्रेन पर चढ़कर अनुभव किया जा सकता है। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के कुछ कोचों में रिक्लाइनर कुर्सियों के साथ प्रथम श्रेणी की बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है। भाप इंजन वाली टॉय ट्रेन में 2 प्रथम श्रेणी केबिन होते हैं, जबकि डीजल इंजन वाली टॉय ट्रेन में 3 प्रथम श्रेणी केबिन होते हैं। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में 17 लोग बैठ सकते हैं और इनमें आरामदायक रिक्लाइनर सीटिंग है। वरिष्ठ नागरिकों, 5 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों आदि को कोई रियायत नहीं दी जाती है। दूसरे नंबर पर कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे भारत के इतिहास में अद्वितीय एक महाकाव्य उपक्रम है, निस्संदेह आज़ादी के बाद से देश की सबसे विस्तृत और सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। कोंकण रेलवे ने भारत के पश्चिमी तट को देश के बाकी हिस्सों से प्रभावी ढंग से जोड़ा, मुख्य रूप से मैंगलोर और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के शेष कोंकण या करावली तटीय क्षेत्रों को मुंबई के साथ और दूसरा पूरे केरल राज्य को मुंबई और उससे आगे गुजरात से जोड़ा। राजस्थान, दिल्ली आदि एक बिंदु से बिंदु सीधी रेखा। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर 738 किलोमीटर तक फैला है। इसका अंतिम बिंदु महाराष्ट्र में रोहा रेलवे स्टेशन के ठीक बाद और दक्षिणी कर्नाटक में थोकुर रेलवे स्टेशन के ठीक बाद
पनाम्बूर से दक्षिणी रेलवे की लाइन के साथ जंक्शन पर मैंगलोर से ठीक पहले है। यार्ड यह विश्व के इस भाग के कुछ महानतम दर्शनीय स्थलों से होकर गुजरता है। सुंदर कोंकण रेलवे के माध्यम से रेल यात्रा भारतीय रेल प्रशंसक का अंतिम सपना है। कोंकण रेलवे अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, एक मानव निर्मित उपलब्धि है जिसने एक उदाहरण स्थापित किया है। कोंकण रेलवे का मुख्य आकर्षण यह है कि यह पश्चिमी घाट के समोच्च पथ के साथ चलता है, जिसमें कुल 2000 से अधिक पुल, पहाड़ी इलाकों, घाटियों, पुलों, असंख्य छोटी नदियों, मौसमी झरनों और हरे भरे घास के मैदानों के माध्यम से 91 सुरंगों का चक्रव्यूह शामिल है। यह एक सिंगल लाइन नॉन इलेक्ट्रिक स्ट्रेच है जो मैंगलोर से मुंबई तक 760 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है, जिसमें उडुपी, मुरुदेश्वर के मंदिर शहर और कुमटा, गोकर्ण और गोवा के खूबसूरत हरियाली वाले हिस्से शामिल हैं। इस स्ट्रेच को शुरू से अंत तक कवर करने में लगने वाला औसत समय है लगभग 16 से 17 घंटे। 16 से 17 घंटे की यह यात्रा आंखों के लिए एक शाही दावत है और भारत के सबसे सुंदर रेलवे मार्गों में से एक है। भारत में सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट आपको कम से कम एक बार यात्रा करनी चाहिए। फर्थे खेंगरा वैली रेलवे यह केवीआर लाइन पर गंभीर ढलानों और सबसे सुंदर परिदृश्यों वाला लगभग 35 किलोमीटर लंबा खंड है। जैसे ही लाइन पालमपुर स्टेशन से निकलती है, कुछ दूरी पर इसका सामना खूबसूरत चाय बागानों से होता है, जिसके लिए पालमपुर शहर प्रसिद्ध है। कांगड़ा घाटी रेलवे 2 फीट 6 इंच गेज रेलवे है जो पंजाब के पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर तक चलती है। यह कांगड़ा घाटी के उपहिमालयी क्षेत्र से होकर गुजरती है और 164 किलोमीटर लंबी है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में है। यह रेलवे उत्तर रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन का हिस्सा है। यह भारत की सबसे लंबी नैरो गेज लाइन है और दुनिया की सबसे लंबी 2 फीट 6 इंच गेज रेलवे भी है। इस लाइन का सबसे ऊंचा स्थान 4230 फीट की ऊंचाई पर स्थित अहजू स्टेशन है। इसमें 33 स्टॉप और 950 पुल है। पालमपुर हिमाचल और जोगिंदरनगर के बीच 3 ट्रेनिंग है। पालमपुर हिमाचल से जोगिंदरनगर के लिए पहली ट्रेन पीटीके बीजेपीपीएल स्पेशल 01607 है जो 07:13 बजे रवाना होती है और ट्रेन रोजाना चलती है। पालमपुर हिमाचल से जोगिंदरनगर तक की आखिरी ट्रेन पठानकोट जोगिंदरनगर पैसेंजर 52,473 है जो 16:45 बजे निकलती है और ट्रेन रोज चलती है। पालमपुर हिमाचल से जोगिंदरनगर तक की सबसे तेज ट्रेन पठानकोट जोगिंदरनगर पैसेंजर 52,471 है जो 07:55 बजे निकलती है और ट्रेन रोज चलती है। यह 03:05 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कांगड़ा घाटी रेलवे पर यात्रा की योजना बना रहा हूं। जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून है। नंबर 4 डेजर्ट क्वीन जैसलमेर जोधपुर से डेजर्ट क्वीन ट्रेन। डेजर्ट क्वीन रेल मार्ग बंजर रेगिस्तानी भूमि, रेत के टीलों, रेगिस्तानी वन्यजीवों और जनजातियों की सुंदरता प्रदान करता है। यह रेल मार्ग राजस्थान के थार रेगिस्तान के शुष्क जंगल और बंजर भूमि से होकर गुजरता है। डेजर्ट क्वीन ट्रेन आपको थार रेगिस्तान के दिल से होते हुए नीले शहर जोधपुर से सुनहरे शहर जैसलमेर तक ले जाती है। यह सुनहरे रेत के टीलों के अंतहीन विस्तार के माध्यम से एक यात्रा है जो राजस्थान के पारंपरिक परिधानों के जीवंत रंगों और रेगिस्तान के क्षितिज पर पहरा देने वाले विस्मयकारी किलों से युक्त है। यह मार्ग आंखों और आत्मा के लिए एक सांस्कृतिक दावत है। निष्कर्ष रूप में, भारतीय रेलवे न केवल देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, बल्कि भारत की आत्मा की एक झलक भी प्रदान करता है। सुंदर रेल मार्ग देश की प्राकृतिक सुंदरता, वास्तुशिल्प चमत्कारों और जीवंत संस्कृति का अनुभव करने का एक आदर्श तरीका है। चाहे आप एक अनुभवी यात्री हों या एक जिज्ञासु खोजकर्ता, ये ट्रेन यात्राएं आपके भारतीय रोमांच का एक अविस्मरणीय हिस्सा होने का वादा करती है।
यह ट्रेन शनिवार को दोपहर 3 बजे दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह अगली सुबह 8 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। सुबह जैसलमेर में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने से पहले पर्यटक ट्रेन में नाश्ता करेंगे। इसके बाद पर्यटक एक मध्यम श्रेणी के होटल में चेक इन करेंगे और दोपहर का भोजन करेंगे। शाम को सभी लोग डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ रेगिस्तान के अनुभव के लिए सैंड ड्यून्स जाएंगे। रात होटल में बिताई जाएगी। अगली सुबह जल्दी पर्यटक ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। नाश्ता और दोपहर का भोजन ट्रेन में परोसा जाएगा। दोपहर में जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का शहर भ्रमण होगा। रात का खाना ट्रेन में परोसा जाएगा, जो रात भर जयपुर जाएगी। ट्रेन अगली सुबह 9 बजे जयपुर पहुंचेगी। दोपहर के भोजन के बाद जयपुर शहर का दौरा होगा और उसके बाद चोखी ढाणी जातीय गांव का दौरा होगा। रात का खाना गांव में परोसा जाएगा, जिसके बाद सभी लोग रात भर रुकने के लिए होटल लौट आएंगे। अगली सुबह पर्यटक नाश्ते के बाद होटल से चेकआउट करेंगे और फिर दर्शनीय स्थलों की सैर के लिए जीप से आमेर किले की ओर बढ़ेंगे। शाम 7:30 बजे तक सभी लोग वापस दिल्ली के लिए ट्रेन में सवार हो जाएंगे। 5वें नंबर पर हिमालयन क्वीन है, कालका शिमला। यह अविश्वसनीय यात्रा लगभग 5 घंटे तक चलती है और निश्चित रूप से सबसे सुंदर यात्रा है, जो शिमला पहुंचने से पहले 20 रेलवे स्टेशनों, 800 पुलों, 103 सुरंगों और 900 मोड़ों से गुजरती है। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलमार्गों की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। कालका शिमला हिमालयन क्वीन ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी 96 किलोमीटर है। कालका शिमला हिमालयन क्वीन ट्रेन को शिमला गंतव्य तक पहुंचने में 1 दिन तक का समय लगता है। ट्रेन का आगमन समय 16:45 घंटे है। कालका शिमला हिमालयन क्वीन ट्रेन का प्रस्थान समय 11:55 है। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में 2 फीट 6 इंच की नैरोगेज रेलवे है, जो कालका से शिमला तक ज्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। यह पहाड़ियों और आसपास के गांवों के शानदार नज़ारों के लिए जानी जाती है। इस रेलवे का निर्माण हर्बर्ट सेप्टिमस एरिंगटन के निर्देशन में 1898 और 1903 के बीच ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बाकी भारतीय रेल प्रणाली से जोड़ने के लिए किया गया था। 6ठे नंबर पर माथेरान हिल रेलवे है। माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र, भारत में 2 फीट नैरोगेज हेरिटेज रेलवे है, जिसका प्रशासन सेंट्रल रेलवे द्वारा किया जाता है। इस रेलवे को माथेरान टॉय ट्रेन के नाम से जाना जाता है। बाद में इस विशेष टॉय ट्रेन को फूलरानी नाम से सम्मानित किया गया। यह 21 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जंगल के बीच से होकर गुजरती है और पश्चिमी घाट में नेरल को माथेरान से जोड़ती है। MHR यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में है। पैनोरमा पॉइंट तक पहुंचने से पहले गहरी कटाई के माध्यम से 2 और जिगजैग बने रहते हैं और फिर लाइन सिम्पसन टैंक की ओर मुड़ जाती है और माथेरान में समाप्त हो जाती है। 21 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग 2 घंटे और 20 मिनट लगते हैं। नेरल, माथेरान, 800 मीटर की ऊंचाई पर एक हिल स्टेशन, माथेरान मुंबई पुणे रेल मार्ग पर मुंबई से 110 किलोमीटर दूर है। नेरल से एक नैरो गेज टॉय ट्रेन पहाड़ पर चढ़ती है तथा पर्यटकों को एक अद्भुत दृश्य दिखाती है। 7वें नंबर पर नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 1000 मिमी गेज रेलवे है। रेलवे का संचालन दक्षिणी रेलवे द्वारा किया जाता है और यह भारत में एकमात्र रैक रेलवे है। रेलवे भाप इंजनों के अपने बेड़े पर निर्भर करता है। एनएमआर ने मेट्टुपालयम और उदगमंडलम के बीच के खंड पर डीजल इंजनों पर स्विच किया। स्थानीय लोगों और आगंतुकों ने इस खंड में भाप इंजनों को वापस लाने के लिए अभियान चलाया। जुलाई 2005 में यूनेस्को ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के विश्व धरोहर स्थल के विस्तार के रूप में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को जोड़ा। तब यह स्थल भारत के माउंटेन रेलवे के रूप में जाना जाने लगा।
ऊपर की ओर जाने वाली यात्रा में लगभग 290 मिनट 4.8 घंटे लगते हैं और नीचे की ओर जाने वाली यात्रा में 215 मिनट लगते हैं। नीलगिरी एक्सप्रेस चेन्नई, तब मद्रास और उधगमंडलम, तब ऊटी के बीच सीधे चलती थी। गेज को मीटर गेज 1000 मिमी में रखा गया है। इस खंड पर सबसे तीखा मोड़ 17.5 डिग्री है। ट्रैक 50 पाउंड की रेल से बना है। इस खंड पर 250 पुल है, जिनमें से 32 बड़े पुल हैं और 15 सड़क ओवर ब्रिज है। कल्लर और ऊटी के बीच 16 सुरंगें हैं, जिनमें से सभी बहुत अच्छी स्थिति में है। मेट्टुपालयम से उदगमंडलम तक के खंड में पत्थर की गिट्टी लगाई गई है और कुशन 75 मिमी से 150 मिमी तक है। 8वें नंबर पर कश्मीर रेलवे है। इस रेलवे रूट को जम्मू धमपुर भी कहा जाता है। जम्मू बारामुल्ला लाइन एक रेलवे ट्रैक है जिसे भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को जम्मू रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिए बिछाया जा रहा है और फिर इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा। 338 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक जम्मू से शुरू होकर बारामुल्ला में खत्म होगा। इस रूट पर 20 सुरंगें और 158 पुल है, जिनसे आपको खूबसूरत शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास की नदियों और घाटियों के कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिलते हैं। कश्मीर के करिश्मे और खूबसूरती को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। रास्ते में यह अपने यात्रियों को 20 से ज्यादा मनमोहक सुरंगों, लगभग 158 पुलों और कुछ बेहतरीन जगहों पर ले जाता है। इस लाइन पर 359 मीटर ऊंचा चेनाब ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 356 किलोमीटर लंबे रेल रूट को कवर करते हुए 13 घंटे की ट्रेन यात्रा करना वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि जम्मू से बारामुल्ला के बीच कोई सीधी ट्रेन नहीं है। आपको ट्रेन की सवारी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर लेना चाहिए। जम्मू टराबनिहाल बारामुल्ला। नंबर 9 है मंडपम रामेश्वरम। चेन्नई रामेश्वरम ट्रेन कनेक्शन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो आप भारत में कर सकते हैं। रामेश्वरम इस ट्रेन मार्ग के लिए देश के सबसे आकर्षक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने सीता को बचाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। यह यात्रा संकीर्ण पुल पर समुद्र में यात्रा करते हुए विस्मयकारी अनुभव प्रदान करती है। रामनाथपुरम जिले के एक शहर मंडपम से द्वीप शहर रामेश्वरम तक 19 किलोमीटर की रेल यात्रा दर्शनीय है। रामेश्वरम एक पवित्र भूमि है जो मन्नार की खाड़ी में निहित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के लिए जाना जाता है। रामेश्वरम एक्सप्रेस स्पेशल और कुछ साप्ताहिक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें मंडपम से रामेश्वरम के बीच सीधे चलती है। आप एक द्वीप की यात्रा का अनुभव करने के लिए रेल की सवारी कर सकते हैं। 10वां नंबर है मुंबई से गोवा। आपको इन दोनों खास जगहों से जोड़ने वाला रेल मार्ग एक ऐसा है जो एक तरफ सह्याद्री पहाड़ियों और दूसरी तरफ अरब सागर के बीच चलने वाला एक समान रूप से आश्चर्यजनक अनुभव देता है। 92 सुरंगों और 2000 पुलों से गुजरते हुए यह मार्ग आपको हर 5 सेकंड में पानी के अंतहीन विस्तार, धान के रंग और नारियल के पेड़ों की छाया में गांवों के साथ पोस्टकार्ड योग्य क्षण देता है। मुख्य आकर्षण दूधसागर झरना है। दूधसागर झरना या दूध का सागर भारतीय राज्य गोवा में मंडोवी नदी पर एक 4 स्तरीय झरना है।